तो निमेश, इंटरेस्टिंग। इस वेबसाइट के बारे में खास क्या है मैं बताता हाँ। हूँ। ये जो हम्म, वेबसाइट है, इनफैक्ट पहले प्रोडक्ट देख लो, प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद हम्म, फिर इंटरेस्टिंग थिंग पे आते हैं। सो इनका हम्म, प्रोडक्ट पेज में कुछ ऐसा है, दिस इज जस्ट अ एआई डिवाइस जो आप गले में पहनते हो, इट्स लाइक अ हम्म, कंपेनियन टू हम्म, यू। हम्म, हम्म, यहाँ बीच में एक बटन है, आप देख सकते हो। हम्म, और ये हर टाइम लिसन करता है, इसमें कोई स्पीकर नहीं है, इसमें कोई हम्म, अदर स्टफ, फैंसी स्टफ नहीं है, मोबाइल से कनेक्टेड रहता है, हमेशा सुना करता है। इट्स लाइक अ माइक्रोफोन हियर पावर्ड बाय एलएलएम हाँ, समहाउ। हम्म, तो हाँ, ये बेसिकली हाउ इट वर्क्स, एंड आई डोंट नो लाइक एलएलएम क्या इसके मोबाइल में यूज होता है या ये डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड है समहाउ, आई डोंट नो। $99 का हम्म, प्रोडक्ट है। हम्म। एंड For व्हाट इट डज बेसिकली, general क्या, audience, LLM and LLM, exactly what is an LLM? How does it work? Just चैट general जीपीटी audience. समझ लो, चैट जीपीटी समझ Chat. लो, Got it. बस चैट जीपीटी, एलएलएम मतलब चैट जीपीटी Hmm, फॉर hmm, 99% ऑफ द जनता। ठीक है। hmm, hmm, तो uh, बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट है, बेसिकली ये क्योर करता है लोनलीनेस को। इसका फाउंडर खुद बोलता है कि आई क्योर लोनलीनेस। और ये प्रोडक्ट भी इसीलिए बना है कि हमेशा आपके साथ सुनता रहता है आपकी बातें। एंड जब भी आप hmm, प्रेस करते हो और आपको कुछ चाहिए होता है कि हे यू नो व्हाट शुड आई डू इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो ये सुन रहा था बातें पहले, आपको पूरा समरा वो मतलब 10 चीजें बताने की जरूरत नहीं है, उसको पता है आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। मोबाइल hmm, फोन के ऊपर आपको आंसर दे देता है। इनफैक्ट इसका एक डेमो वीडियो भी है, बट डेमो वीडियो से पहले मैं इसकी खास बात बताता हूँ। तो ये जो डोमेन नेम है विच इज hmm, friend.com, hmm, ये फाउंडर जो है ये अभी है। hmm, hmm, और अभी ने ये डोमेन खरीदा, hmm. इन्होंने सबसे पहली बार $2.5 मिलियन की फंडिंग उठाई, विच इज 20 करोड़ इंडियन आईएनआर में। हाँ, हाँ, उसमें से इन्होंने खर्च कर दिया $1.8 मिलियन हाँ, ऑन बाइंग दिस डोमेन नेम, विच इज 14 करोड़ के आसपास। हाँ, और हाँ, बाकी बचा जो थोड़ा सा पैसा था, उसमें से 2 करोड़ विच इज $200 के आसपास, 1.5 या 2 करोड़, वो हाँ, खर्च कर दिया मेकिंग दिस प्रोडक्ट डेमो वीडियो, है ना, ये वाली वीडियो। इसको अच्छा। मैं प्ले करके दिखाता हूँ कैसी है। हम्म, तो सोचो मतलब हम्म, $2.5 मिलियन की फंडिंग में, 20 करोड़ की हाँ, फंडिंग में 16 करोड़ की फंडिंग जस्ट ये वेबसाइट और वीडियो में जला दी। और हम्म, खास बात यह है कि ये कारनामा इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि आई हम्म, थिंक इसका 10x रिटर्न इन टर्म्स ऑफ हम्म, मार्केटिंग एंड ऑल इनको मिल चुका है। हम्म। सो मुझे मिल लगता चुका है ऑलरेडी। इनकी हाँ, इनकी कम से कम $10-20 मिलियन की मार्केटिंग हो गई होगी। अभी वो कैसे हुई वो भी बताता हूँ, बट फर्स्ट ऑफ हाँ, ऑल इसकी वीडियो देख लेते हैं आखिर ये हाँ, 1.5 करोड़ की वीडियो में है क्या। हाँ। Gosh, a lot of breath. We made it. Full screen. I don't know how to woo very good. सो जैसा बोला था, मोबाइल के ऊपर हाँ, नोटिफिकेशन आता है। हाँ, हाँ, That's fair. All right, let's go. Let me show you how to game, bro, okay? Oh, come on, come on. Oh, let's go! Are you serious? Come on, man. I hate this game. Take notes, baby. Oh, man, you guys suck, bro. You look like the back. Let's go. Let's go. Dude, what? How did you do that? से तो भाई मतलब आप क्या कर रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, एवर लिसनिंग हाँ, डिवाइस है। हाँ, और जस्ट आपको नजस देता रहता है टाइम टाइम पे। तो इट हाँ। फील्स वेरी पर्सनलाइज कनेक्ट फील होता है, पर्सनलाइज जो से कि आई थ्रेटनिंग फील लगता हो सकता है, मतलब जिसको प्राइवेसी की चिंता हो उसको होगा। और आई थिंक बट बहुत सारे लोग इन चीज़ों की केयर नहीं करते। यूएस में आई थिंक लोनलीनेस इज अ बिगर प्रॉब्लम देन प्राइवेसी, है ना। वहाँ पे तो पीपल आर लाइक गेटिंग क्रेजी। और आई थिंक उस वहाँ $100 है भी कुछ नहीं है, तो $100 इट्स वेरी लाइक $20। यहाँ पे जैसे आप डिनर करने जाते हो बाहर फाइन डाइन, उतना ही खर्चा आता है वहाँ पे। सो इट्स अ गुड प्रोडक्ट फॉर देम, प्राइस पॉइंट भी अच्छा है। और हाँ, कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ इनके बारे में, मार्केटिंग की बात कर रहे थे। तो वंस ही बॉट दिस friend.com डोमेन, पूरा इंटरनेट पागल हो गया, ट्विटर, रेडिट, सब जगह एवरीवन वाज लाइक कि भाई वीसी का पैसा तुमने 20 करोड़ में से 16 करोड़ रुपए तुमने ये वेबसाइट और वीडियो पे फूक दिया। आई डोंट नो मतलब लाइक जिससे भी फंडिंग उठाई होगी उसने कैसे इसको प्रूव किया, बट फाइन, वो अदर कहानी है। लाइक एक फाउंडर की स्किल होती है लाइक कन्विंसिंग योर इन्वेस्टर्स एंड ऑल, तो ठीक है, रिस्क लिया, हो गया।
लेकिन रिस्क अच्छा गया. इनफैक्ट MKBHD ने भी इसको कवर किया. हाँ हाँ और हाँ सोचो लाइक इफ समवन कवर्स यू, MKBHD ने कवर किया एंड पूरा वर्ल्ड जान गया अबाउट दिस प्रोडक्ट नाउ. हाँ सो हाँ इतनी मार्केटिंग, लाइक ये मैं बोलूंगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केटिंग स्पेंड होती है. अगर आप यूट्यूब में MKBHD को एक कॉन्ट्रैक्ट भी दोगे ना, तो कम से कम 20-30 करोड़ से तो कम का नहीं होगा. तो इतनी तो मार्केटिंग आपने फ्री में MKBHD से करा ली है ना. आप उसको कैसे यूटिलाइज करो. अपार्ट फ्रॉम दिस, एवरी चैनल, every blog post, every newsletter is covering this guy. और जिसकी वजह से this guy got a lot of backlinks as well. Backlinks as in like इसने एक पोस्ट डाला था अभी रिसेंट में. एक मिनट. आई थिंक थोड़ा सा इसी के नीचे आई थिंक थी देख. यस So ये रहा. He got 1.1K backlinks. 5.1K अब इसका मतलब क्या backlinks. होता है? You are an expert backlinks में. So आप बताओ कि एक बैकलिंक का क्या मतलब होता है और कितना वैल्यूएबल ये बैकलिंकिंग है. बिल्कुल सही. सो friend.com की इतनी सारी बैकलिंक्स का फायदा ये है कि कल को ये लोग कोई भी ब्लॉग रिलीज करेंगे तो वो गूगल पे 1 2 3 आना है. एंड गूगल पे 1 2 3 आना किसी भी कीवर्ड के लिए, ठीक है, इज लाइक कि अगर 300K वॉल्यूम कीवर्ड है एंड 300K 3 लाख वॉल्यूम है उसका यूएस में, एंड उसके लिए नंबर 1 आना, तो मतलब 3 लाख में से 30,000 लोग तो कोई प्रोडक्ट चेकआउट करेंगे और उसमें से 3,000 लोग तो खरीद सकते हैं. तो बेसिकली मतलब ये ऐसा है कि हाँ. अगर मैं एज अ पर्सन जाता हूँ और मैं बोलता हूँ आई एम लोनली, हाउ टू क्योर लोनलीनेस, और इन्होंने ब्लॉग लिख दिया हाउ टू क्योर लोनलीनेस के ऊपर, और इनका ब्लॉग इंस्टेंटली फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आएगा. और मैं इनका प्रोडक्ट देखूंगा, बहुत हाई इंटेंशन है, मतलब सेम रिलेट कर रहा है, राइट. तो मैं इनका $100 का प्रोडक्ट खरीद लूंगा. $100. और सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है ना, इनके प्रोडक्ट में इंटेंस सीजनल इफेक्ट भी है. सो टीनेजर्स डिप्रेस होते समर सीजन के वक्त बिकॉज दे हैव नो वन टू प्ले विथ. There is a certain seasonal effect to it. So at that time you might have to write content around this direction. कि सीजनल इफेक्ट आया है, सीजनल चेंज आया है, अभी बहुत ज्यादा क्रिसमस के लोग वक्त लोनली होते हैं लोग, उसको you have to be and every year this loneliness trend and this friendship trend is different, so you have to create new content. But every time you create a new content, since he has brought such a good domain and he is getting a lot of good backlinks, he'll definitely be ranking higher in those kind of trendy topics. So trend seasonal sales में इसको हमेशा एडवांटेज है. अब मैं ये एडवाइस फाउंडर्स को रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, बिकॉज इमेजिन करो तुमने $2 मिलियन का पूरा डोमेन खरीदा, सब खरीदा, एंड तुमने ट्वीट डाला एंड यू गॉट 200 इंप्रेशंस, तो मतलब पूरा पैसा गया पानी में, राइट. एंड इफ यू नोटिस ये बंदा ही इज बीइंग डूइंग PR फॉर द लास्ट 1.5 ईयर. ये लास्ट 1.5 ईयर से ट्वीट कर रहा है समथिंग गुड इज कमिंग, समथिंग this is gonna change your life. हाँ, इसने बनाते हुए भी कुछ ऐसा डाला है, कनाडा में बना है, नॉट मेड इन चाइना टाइप कुछ ऐसा है. हाँ एग्जैक्टली. तो ही वाज डूइंग ऑल दिस PR बैक बहुत शुरुआत से, ठीक है. एंड मैं आई वुड से एक US फाउंडर मेंटालिटी होती है कि यार $2 मिलियन उठाए तो 6 महीने में खत्म करो. मतलब आओ काम करो कटो. Like generally Indian founder mentality होती है कि यार I'll stretch this capital by 3-4 years, I'll build slowly. US में नहीं होती. US में like if I'm doing something, if I'm building something very aggressive, highly growthable, तभी VC से funded है. तो मेरे को उतना ही ग्रोथ स्पीड से चलना है. मेरे को रोज दिन में आके ऑफिस में टाइम नहीं पास करना, मुझे फटाफट करनी है चीजें. तो आई थिंक उस लेवल से मेंटालिटी सही है. मतलब VCs को भी इसके PR स्किल पे भरोसा होगा थोड़ा ना थोड़ा. मतलब तभी 88K फॉलोअर है. आई डोंट थिंक ये रिसेंटली हुए, कुछ तो पहले से भी थे. राइट Like he was doing 40K 50K काफी थे, राइट. इनफैक्ट इसका पहला प्रोडक्ट भी नहीं है, इसने कोविड के टाइम भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया था, कोविड ट्रैकर एंड ऑल, जो कि काफी पॉपुलर हुआ था. इसने इसी के नीचे लिखा है कि मेरा अराउंड 1.4 मिलियन बैकलिंक्स. हाँ, बैकलिंक कोविड टाइम, मतलब 1.4 मिलियन बैकलिंक्स, समझ रहे हो. मतलब पूरा वर्ल्ड बस इसी को देख रहा है, पूरा वर्ल्ड इसी को ट्रैक कर रहा है, गवर्नमेंट वेबसाइट इसको लिंक कर रही है. तो इस बंदे की है स्किल, कुछ तो है, व्हिच इज काफी वायरल हुआ ट्विटर में, काफी फायदा, लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया. अभी देखो प्रोडक्ट का तो ये नहीं पता, कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसा एक आई थिंक रैबिट लॉन्च हुआ था, राइट पीयूष? रैबिट ही था ना उसका नाम. हाँ, रैबिट R1 हुआ था. उसको भी इन भाई ने इतना लपेटा, मतलब उसकी भी काफी बुराइयां की, है ना. इट्स नॉट अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट वो रैबिट का था ऐसे लाइक
इट वाज अ जनरल पर्पस प्रोडक्ट फॉर एवरीवन, हाँ इसलिए मुझे लगता है वो हाँ ज्यादा पिट गया। बट यहाँ पे आप अगर लोनलीनेस क्योर कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि हाँ मेरा कुछ नहीं हाँ करता, बस आपकी बातें सुनेगा, आपको मोबाइल पे रिस्पॉन्स देगा, एक्सटर्नल हाँ माइक्रोफोन है बस एक तरह से आप गले में पहन रहे हाँ हो, हाँ विच लुक्स कूल, हाँ और हाँ बस आपके लोनलीनेस के प्रॉब्लम क्योर कर रहा है। तो एटलीस्ट एक हाँ पर्टिकुलर नीश ऑफ कम्युनिटी है जिसको उसको समझ रही है, इट्स नॉट हाँ फॉर एवरीवन। रैबिट R1 के केस में इज लाइक हाँ सबके लिए है, तो एट द एजेंट एंड लेंथ किसी ने उसको यूज नहीं किया। हाँ पर उसकी टाइमिंग भी अच्छी थी। एजेंट आई थिंक एजेंट्स का कुछ थोड़ा चालू हो गई थी कॉन्वर्सेशन इंटरनेट वर्ल्ड में, एआई वर्ल्ड में, एंड उस वक्त रैबिट हम्म अपना एजेंट बॉक्स ले आया समय से पहले, एंड पूरा हम्म कॉन्फ्रेंस वगैरह होस्ट किया था उन्होंने, लॉन्च डे होस्ट किया था सारे पीआर एजेंसीज को बुला के, मीडिया को बुला के, तो काफी पहुंचा था, काफी वायरल हुआ था। मुझे काफी अच्छा लगता है, काफी बोल्ड स्टेप लगता है फाउंडर्स द्वारा, मतलब वो फाउंडर जो ऐसा कि प्रोडक्ट बना रहे एक साल बैठ के एंड फिर प्रॉपर हम्म, लॉन्च कर रहे हैं, मतलब इतना प्लान्ड लॉन्च, इतना वायरल अटेम्प्ट लॉन्च, इतना पीआर लॉन्च, मतलब ये सब हाँ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है।